मनी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोबाबिलिटी, संभावना में भी। कोई घटनाएं कितनी बार घटित हो सकती है मे बी में, उसका प्रेडिकेशन करना संभव नहीं होता है। ये आपके 6 क्लास में भी है, 7 में भी, 8 में भी है, 9 में भी है, 10th में भी है। इसमें केवल आप संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, न कि आप प्रेडिकेशन कर सकते हैं कि यही होगा। खूब कह सकते हैं कि आज बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो उसको परसेंटेज में आप कह सकते हैं कि 70% चांस है कि बारिश होगी, लेकिन आप डेफिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी हुआ, बारिश होगी अथवा नहीं होगी। 30% चांस है कि बारिश नहीं होगी और 70% चांस है कि बारिश होगी। 70% चांस है कि बारिश होगी और 30% चांस है कि बारिश नहीं होगी। 30% चांस है कि बारिश नहीं होगी और 70% चांस है कि बारिश होगी। 70% चांस है कि बारिश होगी। दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 30/100, 70/100 बराबर 100/100 बराबर 1 हुआ। एक लूडो की गोटी है, उसको जब हम टॉसिंग करते हैं तो आप 6 आउटकम्स की संभावनाएं कर सकते हैं कि एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन किसी का एक्चुअल प्रेडिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हर एक नंबर का 1/6 प्रोबेबिलिटी, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो 6/6 बराबर 1। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी आपका जो है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी 0 तथा 1 के बीच हो सकता है, 1 के बीच, और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी निगेटिव में भी नहीं हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी अगर सिक्के को हम अगर टॉसिंग करते हैं तो कितने आउटकम्स आएंगे। अगर एक सिक्का है, अगर एक सिक्का को आप टॉसिंग करते हैं, उछालते हैं, तो हर हालत में आपका 2 ही आएगा, या तो हेड आवे या तो टेल आवे। बस 2 के अलावा तीसरी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आपका ग्राउंड है वह सैंडली और मॉइस्चरली नहीं होना चाहिए। ये एक्सेप्शन में है कि ग्राउंड जो होगा वह मॉइस्चरली और सैंडली नहीं होना चाहिए। हो सकता है सीधा वर्टिकल या 60 डिग्री पर वह स्टैंड हो सकता है। अगर 2 सिक्का को हम एक साथ उछालते हैं, अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाल सकते हैं, उछालेंगे, तो आप क्या प्रेडिकेशन कर सकते हैं? दोनों में एच आ सकता है, दोनों में टी आ सकता है, पहले में एच आ सकता है, दूसरे में टी आ सकता है, पहले में टी आ सकता है, दूसरे में एच। तो टोटल इसका आउटकम्स 2 हुआ और टोटल इसका आउटकम्स 4 हुआ। टोटल आउटकम्स इसका 4 हुआ। अगर आप 3 सिक्के को एक साथ टॉसिंग करते हैं, अगर 3 सिक्का का
एक साथ टॉसिंग करते हैं तो इसके कितने आउटकम्स होंगे? तो इसके आउटकम्स कितने होंगे भाई? आउटकम्स 8 होंगे। तीनों सिक्का में एच 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 आ सकता है, तीनों सिक्का में एच एच आ सकता है। दो सिक्का में एच एच, एक सिक्का में टी आ सकता है। पहला सिक्का में टी, दूसरे में एच, तीसरे में टी आ सकता है। पहला और दूसरा में टी टी, तीसरे में एच आ सकता है। पहला में टी, शेष दोनों में एच एच आ सकता है। पहला में एच, दूसरे में टी, तीसरे में एच आ सकता है। प्रथम दो में एच एच आ सकता है, तीसरा में टी आ सकता है, या तीनों में टी टी आ सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका मैंने प्रेडिकेशन किया, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते हैं कि तीनों में एच एच आएगा। हम यह कह सकते हैं हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 8 आउटकम से हमारी ये संभावनाएं बता रही है कि इतनी घटनाएं घटित हो सकती है। तीनों सिक्का में एच एच आ सकता है, दो में एच, एक में टी आ सकता है। पहला में टी, दूसरा में एच, तीसरे में टी आ सकता है। लगातार दो में टी, तीसरे में एच आ सकता है। पहला में टी, दूसरे में एच, तीसरे में भी एच आ सकता है। पहला में एच, दूसरे में टी, तीसरे में एच आ सकता है। प्रथम द्वितीय में एच एच, तीसरा में टी आ सकता है, और तीनों में टी टी आ सकता है। लेकिन इतना लिखना एक बहुत ही कठिन समस्या है। उतना आप कैसे लिखेंगे भाई? उतना तो लिखना बड़ा ही मुश्किल है। आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कितने आउटकम्स बनेंगे, कितने घटनाएं घटित हो सकती है। इसके लिए मैं एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। सबसे पहले अगर सिक्का की संख्या 1 है, अगर सिक्का की संख्या 1 है, सिक्का हमारा 1 है, तो आप क्या करें, बेस सब में 2 रहेगा, इस पर पावर 1 कर दीजिए। ये सिक्का की संख्या हुआ, इसके आउटकम्स 2 हुए। अगर सिक्का की संख्या हमारा 2 है, तो बेस इसके लिए भी 2 होगा, लेकिन पावर हो जाएगा 2। तो आउटकम्स आपके कितने होंगे? 4। आउटकम्स आपके 4 होंगे। अगर सिक्का की संख्या 3 है, तीनों को टॉसिंग करेंगे तो बेस हमारा 2 ही रहेगा, लेकिन पावर जो घात हो जाएगा वह 3। इसके 8 आउटकम्स होंगे। अगर सिक्का की संख्या अगर 4 है, तो बेस हमारा वही रहेगा, लेकिन पावर हो जाएगा 4। कितने आउटकम्स होंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 16 आउटकम्स। अब बताइए ये कितना इजी आपको मैंने ट्रिक्स बताया। आप तो उतना लिख नहीं पाएंगे, 16 आउटकम्स बहुत कम समय रहता है। 3 सिक्का के लिए 8 भी लिखना संभव नहीं है, आप कंफ्यूज करेंगे। STTH ऐसे करते करते हो सकता है कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे, फिर दोबारा प्रयास करेंगे, समय आपका वास्ट होगा। और सिक्का की संख्या 2 है तो 4, ये तो खैर संभव है लिखना आपको, HSTT STTH। और सिक्का की संख्या अगर 1 है, सिक्का पर उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर सिक्का की संख्या अगर अचानक कह दिया जाए 4 है, तो उसके कितने आउटकम्स होंगे? 16। अगर सिक्का की संख्या 5 है, अगर 5 सिक्का को एक साथ टॉसिंग कर रहे हैं, तो इसके कितने आउटकम्स होंगे? तो बेस रह जाएगा 2, पावर हो जाएगा 5। तो 2 गुना 2
गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 होगा। इस प्रकार से हम लोग रिजल्ट ये लिए, इस प्रकार से रिजल्ट हम लोग ये लिए, हम लोग रिजल्ट ये लिए कि हमारे पास एक बेसिक फार्मूला, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है 2 पर पावर n, where n बराबर नंबर ऑफ पॉइंट्स, एकदम इजी ए तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये ट्रिक्स अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने क्लासमेट को भी भेजेंगे ताकि वह भी मुझे लाइक्स सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आज का टॉपिक इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच।